वीज़ा रेशो इस वक्त क्या है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इस वक्त एडमिशन ऑफर कर रही हैं। हम नॉर्मली वो कंट्रीज़ रिकमेंड करते हैं एट द टाइम ऑफ असेसमेंट ऑफ योर एप्लीकेशन कि जहाँ पे आपकी वीज़ा चांसेस ज़्यादा हों। कि उन्होंने लेबर गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया कि अराउंड 75,000 इलीगल इमिग्रेंट्स इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में। बीइंग अ सेनेटर अगर वो एक बिल लेके आ रही हैं तो इट इज़ क्वाइट अलार्मिंग। इन नियर फ्यूचर चीज़ें जो हैं हम देख रहे हैं कि वो थोड़ी स्ट्रिक्ट होने जा रही है। अब क्या किया जाए, हम यही रिकमेंड करेंगे टिल इलेक्शन अभी आप वेट करें। तो उसमें कुछ बेसिक रीजंस हैं। ऑस्ट्रेलिया इज नो मोर हंगर फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू जेम्स इमिग्रेशन। आज की हमारी वीडियो ऑस्ट्रेलिया की मुतालिक है। प्रीवियसली काफ़ी ज़्यादा क्यूरीज आ रही थी कि आजकल आप ऑस्ट्रेलिया पे वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर रहे। तो रीज़न ये थी कि कोई फ़ास्ट डेवलपमेंट थी नहीं, वही सख्ती के बादल छाए हुए हैं अभी तक सेम एज इट इज़। बट कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं जो कि हम ज़रूरी समझते हैं कि आपके साथ शेयर किए जाएँ। एक तो सबसे पहले वीज़ा के मुतालिक है कि वीज़ा रेशो इस वक्त क्या है और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इस वक्त एडमिशन ऑफ़र कर रही हैं टू पाकिस्तानी स्टूडेंट। तो उसमें G8 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एडमिशन ऑफ़र कर रही जो कि लेवल 1 में फॉल करती हैं। बट अनफॉर्चुनेटली G8 की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं दैट इज़ ऑन हायर एंड, क्योंकि उनकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है। इफ़ वी कंसिडर सिडनी यूनिवर्सिटी तो उसकी फ़ीस तकरीबन $60,000 है पर एनम, जो कि आई डोंट थिंक सो कि बहुत ही कम स्टूडेंट्स जो हैं वो उसे अफोर्ड कर सकते हैं। बट देन योर चांसेस आर गुड इफ़ यू कैन अफोर्ड दैट वन। लेवल 2 की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें डीकन हो गई, मर्डॉक हो गई, इन्होंने भी एडमिशन शुरू कर दें। डीकन यूनिवर्सिटीज़ ने लाहौर, इस्लामाबाद और कराची से जो सिटी से जो स्टूडेंट्स हैं उनको अब एंटरटेन करेंगे। प्रोसीजर कंपैरेटिवली स्लो चल रहा है। द रीज़न इज़ क्योंकि अभी रिस्ट्रिक्शन उसी तरीके से है। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि वही 6 माह की स्टेटमेंट विद 3 मंथ्स का उसमें बैलेंस मेंटेन करना, तो ये एक शर्त तो है ही है। लेकिन अगर आप फाइनेंशियली साउंड हैं और आपके एजुकेशन बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है देन यू शुड कंसिडर ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि आपके कंपैरेटिवली चांसेस अच्छे होंगे। बट अगर आपकी प्रोफाइल कमज़ोर है एंड यू डोंट हैव स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड तो फिर हम एडवाइस नहीं कर रहे। बहुत सारे बच्चों का यही होता है कि आप डराते बहुत हैं। हमारा मकसद डराना नहीं बल्कि अवेयरनेस क्रिएट करना है। अवेयरनेस इस हवाले से क्योंकि हम नॉर्मली वो कंट्रीज़ रिकमेंड करते हैं एट द टाइम ऑफ असेसमेंट ऑफ योर एप्लीकेशन कि जहाँ पे आपके वीज़ा चांसेस ज़्यादा हों। मोस्टली बच्चों का जो होता है वो फाइनेंस का इशू होता है, उनके पास लिमिटेड फंड्स होता है। तो हम हमेशा उनको एडवाइस करते हैं कि अगर आपके लिमिटेड फंड्स हैं तो एक वर्ड हम बड़े आम फॉर्म में यूज़ करते हैं कि पंगे ना लें। नॉर्मली उन कंट्रीज़ को कंसिडर करें इफ़ यू हैड अ लिमिटेड बजट जिसके चार्जेस मोर देन 90% हो, ताकि आपका वीज़ा चांसेस मैक्सिमम हो जाए। अब बात कर लेते हैं मार्केट अनसर्टेनिटी के हवाले से, जो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है कि वो स्टूडेंट जो कि रिसेंटली, मैं इस वक्त तस्करा पाकिस्तानी स्टूडेंट या इंडियन का ही कर देता हूँ, जो कि छुट्टियों पे या ड्यू टू एनी रीज़न अपने होम कंट्री आए हुए थे, जब वो वापस गए हैं तो एयरपोर्ट पे जो ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर सिक्योरिटी उन्होंने उन्हें रोकर उनकी कंप्लीट थॉरली जो है वो इन्वेस्टिगेट किया। इन्वेस्टिगेशन इस हवाले से कि इवन उसमें से अभी रिसेंटली एक बच्चा फरवरी में डिपोर्ट हुआ और उसको डिपोर्ट करने की जो रीज़न ये थी कि उन्होंने कहा कि एज़ पर द लॉ आपको 24 आवर्स पर वीक अलाउ था, लेकिन आपने इस वीक में इतने घंटे काम किया, फलाने वीक में इतने घंटे काम किया, यानी आपको वर्किंग आवर्स अलाउ थे, उससे ज़्यादा काम करने पर उन्होंने उसको वापस पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया। सो मेनली बताने का मकसद ये है, इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो टू ऑस्ट्रेलिया कुछ चीज़ों का ख्याल रखें। इवन जो न्यूली स्टूडेंट जा रहे हैं, जो फर्स्ट टाइमर हैं, वो भी अपनी सारी चीज़ें मेंटेन रखें। इवन दोस्त के जो ऑलरेडी वहाँ पे थे और वो छुट्टियों पे आए हुए हैं तो वो भी अपनी सारी चीज़ों को प्रॉपरली मेंटेन रखें, चीज़ों को देखें। गॉड फॉरबिड कहीं आपके साथ भी इस तरह का मिसहैप ना हो जाए जैसे इन बच्चों के साथ हुआ है। अब बात कर लेते हैं पॉलिन हैंसन की, जो कि सेनेटर हैं फ्रॉम क्वींसलैंड और वो वन नेशन पार्टी की और को फाउंडर भी हैं, उनको लीड करती हैं। उन्होंने 11 फरवरी को प्रेस रिलीज जारी की थी जिसमें कुछ चीज़ें उन्होंने काफ़ी, आप यूँ समझ लें कि अलार्मिंग भी हैं और थोड़ी सी डिस्टर्बिंग भी हैं। थोड़ा सा आप यूँ कर लें कि वो अपफ्रंट वार्न करने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ कि उन्होंने लेबर गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। उसमें चंद चीज़ें मैं आपको हाईलाइट भी करता चलूँ, मैं बता देता हूँ। उन्होंने जो सबसे पहले क्रिटिसिज्म की जो मेन वजह थी वो ये थी कि उन्होंने कहा कि लेबर गवर्नमेंट ने तकरीबन 5,70,000 स्टूडेंट्स एवरी ईयर उन्होंने जो कैप रखा हुआ वो है
एंड शी वांट्स कि जी वो उसको रिड्यूस करके 1,30,000 पे लाया जाए। ठीक है, एक तो ये क्योंकि नंबर विल बी रिड्यूस क्वाइट ड्रास्टिकली। दूसरी चीज़, नॉर्मली जब स्टूडेंट जाता है उसके मोटिव मोस्टली के तो बैक ऑफ देयर माइंड यही होता है कि वहाँ पर सेटल डाउन हो जाए सिटीजनशिप। जो पहले होता था कि वो टीआर पे गए, उसको पीआर में कन्वर्ट करना, फ्रॉम पीआर टू सिटीजन। जो पीआर का टाइम फ्रेम होता था दैट इज़ 5 ईयर्स। उसने इवन ये पॉइंट भी उसमें रखा है कि इसको इंक्रीज करके 5 to 8 ईयर्स किया जाए, ताकि हम देख सकें कि आया वो इस हमारी सोसाइटी के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। तीसरा उसने जो पॉइंट रेज किया कि जी वो रिस्ट्रिक्ट करने जाएं रिगार्डिंग जो फैमिली वीज़ाज़ हैं ऑफ द स्टूडेंट्स, जो कि अपने फैमिलीज़ को बुलाना चाहते हैं, उनको भी रिस्ट्रिक्ट करें, ताकि जो सिटीजनशिप का जो टर्नओवर है वो रिड्यूस किया जा सके। उसने एक और चीज़ का जिक्र किया कि अराउंड 75,000 इलीगल इमिग्रेंट्स इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में, जिसमें स्टूडेंट्स भी हैं और बाकी अदर कैटेगरीज ओवर स्टे भी हो चुके हैं कुछ ड्यू टू एनी रीज़न। और ये भी उसने कहा कि इसमें बहुत काफ़ी सारे ऐसे हैं जो कि इलीगल एक्टिविटीज़ या क्राइम में भी इन्वॉल्व हैं, तो दे विल टेक ड्रास्टिक एक्शंस या मेजर्स कि इनको जितनी जल्दी हो सके वो डिपोर्ट करें। तो ये बताने का मकसद डराना नहीं था, बट एक्चुअली डिस्कस करने का मकसद ये है, शी इज़ नॉट अ डिसीजन मेकर, बट द थिंग इज़ कि वो सेनेटर है, तो बीइंग अ सेनेटर अगर वो एक बिल लेके आ रही हैं तो इट इज़ क्वाइट अलार्मिंग। रीज़न इज़ हो सकता है उनको उनके अलायंस ने, मिसाल कंजर्वेटिव ने कहा कि आप इस सर का बिल पेश करें, क्योंकि नॉर्मली इस तरह के टीज़र दिए जाते हैं कि लोगों का रिस्पांस देखने के लिए कि आया जो चीज़ हम कहने जा रहे हैं इस पे लोगों का रिएक्शन क्या आता है, तो इट मोर लाइक अ टेस्टर एज वेल। लेकिन कहने का मकसद ये है या बताने का मकसद ये है कि इन नियर फ्यूचर चीज़ें जो हैं हम देख रहे हैं कि वो थोड़ी स्ट्रिक्ट होने जा रही, रादर देन क्या स्मूथनेस की तरफ, या आप यूँ समझ लें कि वो नरमी की तरफ जाने की बजाय। अब क्वेश्चन ये है कि आया अब क्या किया जाए, स्टूडेंट्स का जो नॉर्मली क्वेश्चन है। वेल, इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम यही रिकमेंड करेंगे टिल इलेक्शन अभी आप वेट करें। क्यों कि उसमें कुछ बेसिक रीजंस हैं। अब उसमें चंद जो बेसिक चीज़ें जो कि मैसेज कन्वे कर रही गवर्नमेंट थ्रू देयर डिफरेंट स्टेटमेंट, एक तो ये कि ऑस्ट्रेलिया इज़ नो मोर हंगर फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। ठीक है, इवन यूनिवर्सिटीज़ भी इस वक्त कह रही हैं कि हमें आप नंबर्स ना दें, हमें आप 2-4 स्टूडेंट्स दे दें, बट वो जो पढ़ने वाले हों। दैट मीन्स टू से अब नंबर गेम ख़त्म होगी, सारी बात अब क्वालिटी पे आ गई है। क्वालिटी से मुराद कि बच्चे की प्रोफाइल भी स्ट्रॉन्ग हो, एकेडमिकली भी, प्लस फाइनेंशियली भी वो साउंड हो। मीन टू से कि जो क्रीम है अब वो जाए, वो वहाँ पे पढ़े, ठीक है, वहाँ पे अपने एजुकेशन को कंप्लीट करे, एंड देन ही और शी शुड अप्लाई फॉर देयर पीआर एंड फॉर देयर सिटीजनशिप। वेल, ये थी आज की वीडियो। हमने ज़रूरी समझा कि आपके साथ कुछ जो बेसिक या जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ फॉर दो स्टूडेंट जो कि अभी या तो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं या वो छुट्टियों पे आए दोबारा जा रहे हैं, तो अपनी चीज़ों को प्लान करके जाइएगा। हर चीज़ आपकी जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, ठीक है, आपके डॉक्यूमेंटेशन ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सख्ती होनी शुरू हो गई है। सो कीप दैट इन माइंड और उसके अकॉर्डिंगली अपना नेक्स्ट स्टेप लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।